and welcome, my dear friends, masters, and gods. Welcome back to Mom Miracles of Meditation. मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए ध्यानी को लेकर, जो कि हमारे साथ अपनी ध्यान की यात्रा शेयर करेंगे। मिलते हैं मनीत परमार जी से। वेलकम मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। सबसे पहले तो मैम हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? ओके। तो मेरा नाम मनीत परमार है। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की ही हूँ। और मैं पिछले 11 साल से ध्यान कर रही हूँ। 25 साल के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2017 में। वाह, और हाँ, प्रोफेशनली मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। बहुत बढ़िया मैम। जी, थैंक यू। आपकी ध्यान यात्रा शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक जानना चाहूंगी कि बचपन से आप आध्यात्म से किस प्रकार से जुड़े थे। व्हाट वर योर हम्म। व्यू रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी सिंस चाइल्डहुड? सो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से, अगर मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आध्यात्मिक जो कहते हैं ना बीज है, वो मेरे बचपन में ही मेरे जो मेरी नानी थी, मेरी ग्रैंड मदर थी, उनके थ्रू मुझ में डल चुका था। बिकॉज 8 साल की उम्र में मेरी मम्मी, जब मैं 7 साल की थी तो मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था कलोन का। एंड 8 साल की उम्र में मैं जब आई तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुके थे। एंड मेरी नानी ने ही मुझे पाला पोसा। और मेरी नानी ने मेरे भीतर गुरबानी का बीज डाला। एंड मैं गुरु नानक देव जी की साखियां सुन के, उनकी कहानियां सुन के बड़ी हुई। और मेरे को बहुत सुंदर लगता था जब मेरी नानी मुझे उनकी स्टोरी सुनाती थी। जब मैं कोई क्वेश्चन, जैसे बच्चा अपना वो टाइम एक्सप्लोर कर रहा होता है, एक डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, जब मैं कुछ पूछती थी तो वो मुझे उनकी स्टोरी सुनाते थे। तो मैं उन चीजों को कोरिलेट करती थी और मैं और डीपर लेवल में जाकर के उनको जब समझने की कोशिश करती थी, तो मैं बहुत कनेक्शन फील करती थी, लाइक डिवाइन के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ। तो धीरे 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 मेरा इस चीज में और मेरी रुचि बढ़ती गई। एंड विद टाइम मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू करा जैसे जैसे मैं बड़ी हुई। तो हाँ, मेरे को लगता है कि मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर का आपस का एक सोल कंट्रैक्ट था कि वो जगह विकेट करेंगे एंड वी विल टेक ओवर, एंड वो मुझे ये रास्ता दिखाएंगे। वेरी नाइस मैम। मैं और भी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं। जी। यस मैम। तो मैम आते हैं आपकी ध्यान की यात्रा के ऊपर। हम्म। आनापानसति ध्यान से आप कैसे जुड़े? तो 2016 में मेरी डॉटर बॉर्न हुई। एंड वो छोटी थी उस टाइम पे, लाइक 15-16 मंथ्स की। तो अ, मेरे हस्बैंड को इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हुआ था। तो इंसोमेनिया के प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं उनके लिए कोई थेरेपीज वगैरह ढूंढ रही थी, तब मुझे साउंड हीलिंग के बारे में मालूम लगा। तो जोरबादा बुद्धा में, दिल्ली में हमारा एक रिट्रीट सेंटर है, वहां पर 2014-15 से मैं विजिट कर रही थी। बट हस्बैंड के लिए 2016 में मैंने उस टाइम पे वो सेशंस बुक कराए। एंड मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे ऑलरेडी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत अर्ली वहां पर पहुंचना है और प्रोग्राम बहुत जल्दी स्टार्ट है, मैं रात भर वैसे ही सो नहीं पाता। तो वहां पर मैं एक सज्जन से मिली जिनका नाम राकेश बिरदी जी था। एंड उन्होंने मेरे से मेरे बारे में माल पूछा, बातचीत करनी शुरू करी, तो हम लोगों की आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। तो मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू करी, फिर हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज करे। तो 2016 अगस्त में मेरे पाँव का एक्सीडेंट हुआ। तो मेरी राइट एंकल ट्विस्ट हो गई, तो उसमें प्लेट्स गले। तो वो मुझे देखने घर आए थे। तो जब मेरे मुझे देखने वो घर आए मेरा हालचाल पूछने के लिए, तब उन्होंने मेरे से पिरामिड मेडिटेशन के बारे में जिक्र करा था। तो उन्होंने बोला, जब आपसे मेरी पिछली बारी मुलाकात हुई तो आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे, और आप मेडिटेशन के बारे में और जानना चाह रहे थे। उससे पहले मैं एंजल थेरेपीज वगैरह 2014 से कर रही थी, क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट एंजल थेरेपी से ही हुई थी, क्योंकि मुझे डिप्रेशन हुआ था 2014 में। तो मेरी जो काउंसलर थी तो उसने मुझे एंजल थेरेपी
और इन सारी चीजों में इंट्रोड्यूस कराया था। उस टाइम पे मुझे सिर्फ मेडिटेशन का मतलब सिर्फ हीलिंग मालूम था, कि सिर्फ कान पे हेडफोन्स लगाओ, रिलैक्सेशन होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सो जाओ। तो वही मैं मेडिटेशन करती थी 2 साल से, लाइक 2014 से मैं वही कर रही थी। बट 2016 में मुझे पिरामिड मेडिटेशन के बारे में पता लगा, एंड अक्टूबर 2016 में हम और मेरे हस्बैंड और उनकी वाइफ और वो राकेश जी, हम सब मिल के पिरामिड में गए थे जहाँ पे हमने ध्यान किया था, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहां से मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो गई पिरामिड्स में जाके ध्यान करने की, और बहुत स्ट्रॉन्ग फर्स्ट डे से ही मैंने पिरामिड के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया वहां पर। वंडरफुल मैम। मैं अपने व्यूवर्स के लिए बता दूं, इंसोम्निया का मतलब होता है कि नींद नहीं आती रात भर। ऐसा एक प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें हम रात भर सो नहीं सकते। सो इनके हस्बैंड को भी वही इशू था। ओके, वेरी नाइस मैम। तो इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए प्लीज हमें बताइए कि आपका पहला अनुभव कैसा रहा ध्यान का। मेरा I पहला remember. अनुभव, हाँ, तो अगर आप मेरा पहला अनुभव पिरामिड में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगी। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली का, हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट पिरामिड है परिनिर्वाणा, जो डीएलएन शास्त्री जी के घर पे बना हुआ है, तो वहीं से मेरी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हुई थी पत्री सर के साथ। तो जब मैं वहां गई ध्यान करने के लिए, तो सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस तो मेरा ये था कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई और जब मैं ध्यान करने बैठी, तो मुझे कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं आता था मेडिटेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे मैं एंजल थेरेपीज एंड वो सब कुछ कर रही थी अपनी हीलिंग के लिए और थेरेपीज ले रही थी। तो मैं बैठी वहां पर, बस अंदर शास्त्री जी वहां पे थे, एंड उन्होंने मुझे गाइडेंस देनी शुरू करी मेडिटेशन की। बट मैं हाथ खोल के बैठी थी इस तरीके से, आलती पालती लगाकर, और जब मैं ध्यान कर रही थी, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, लाइक मुझे मालूम भी नहीं था कि इतनी डीप डीप नॉलेज नहीं थी कि हमारे हाथों में भी एनर्जी सेंटर्स वगैरह होते हैं, पैरों के नीचे भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो उस टाइम पे आई वाज न्यू ऑन दिस पाथ। तो मैं जब ध्यान कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि मेरे हाथों के भीतर जैसे फैन रोटेट हो रहा है बहुत तेज। इतनी तेज एनर्जी मेरे हाथों में आ रही थी, इतनी तेज। वो जो मेरी एनर्जी के साथ जो कंटैक्ट हुआ पिरामिड में, वो लाइक मेरे लिए कुछ अलग ही था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में कुछ अलग सी ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो गया है वहां बैठकर। एंड मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना बार बार इस जगह को विजिट करूं, तो मैंने हर संडे वहां जाना शुरू करा। तब हमारा पीएमसी चैनल बना नहीं था, एंड कुछ ही लोग, हम लोग मिलके पीएमसी, सॉरी, वहां पर परिनिर्वाणा में संडे के संडे प्रोग्राम अटेंड करते थे। कोई ना कोई मास्टर जैसे विजडम सेशन लेते थे, ध्यान कराते थे, तो हम लोग बैठते थे, तो मैं बहुत इंजॉय करती थी। तो एवरी संडे मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी। इसी टेल अस मोर अबाउट आपने क्या क्या बदलाव इस 11 इयर्स में देखे अपने अंदर, some major changes that you have seen. जो बदलाव मैंने अपने अंदर देखे, वो बदलाव मेरे भीतर तब आए जब मैंने पहली बारी महिला ध्यान चक्रम अटेंड किया 2020 में। तो 2019 में आई वाज वेरी क्यूरियस टू स्टार्ट माय पिरामिड सेंटर। एंड मुझे मालूम भी नहीं था कि जहाँ मैं शादी करके गई थी इंदरपुरी में, वहां पे सबसे पहला पिरामिड सेंटर स्टार्ट हुआ था। ओह, एंड जो साउथ के हमारे मास्टर हैं लिंगा रेड्डी सर, जिस घर में मेरी शादी हुई बिल्कुल मेरे घर के ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही वो वहां रहा करते थे। सो सी, नथिंग इज बहुत बढ़िया। कोइंसिडेंस, है ना। बिल्कुल। तो हम्म। 2019 में मेरा मन किया कि मैं भी अपने घर में एक सेंटर स्टार्ट करूं, मैं भी सेवा करूं ध्यान की। तो उस टाइम पे दीप्ति नडेला जी मेरे घर आए लिंगा रेड्डी सर के साथ। तो उन्होंने बोला, मैं वेट कर रही थी अपने नेबर्स का, अपने फ्रेंड्स का, जिनको मैंने इनवाइट कर रखा था। तो उसमें से सिर्फ मेरी एक ही फ्रेंड आई। तो हम लोग का हमने आधा घंटा वेट करा, फिर दीप्ति नडेला जी ने वहां बैठ के ध्यान करा, तो उन्होंने बोला कि मास्टर रहने दो, कोई नहीं आएगा आज, सिर्फ तुम्हारा ही समय है ये। तो फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने और दीप्ति नाडेला जी ने बैठ के चेन मेडिटेशन करी, हाथ पकड़ के। एंड वहां मुझे फर्स्ट टाइम महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए अपने घर में बैठे हुए। तो आई वॉज स्टन, बिकॉज मेरे लिए ऐसे विजुअल्स और ये ध्यान में, मतलब मेरे लिए एक नई चीज थी।
तो मैं बिल्कुल शांत हो गई मेडिटेशन के बाद, और मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ कुछ कोई दिख रहा था ध्यान में। मैंने बोला कौन दिख रहा था आपको? मैंने कहा आई डोंट नो, कोई ट्री के नीचे बैठा था, उनके लंबे से बाल थे और वो आलती पालती करके बैठे ध्यान कर रहे थे। एंड वो बिल्कुल मेरे आमने सामने थे। तो वो हंसने लगे दोनों, लिंगा रेड्डी सर और दीप्ति नरेला जी। एंड उन्होंने बोला इनको महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। तो फिर उस दिन लाइक एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पुल था मेरे लिए। कुछ स्टार्ट हो गया था मेरी जर्नी में। एक्चुअली मेरे को जो समझ नहीं आ पा रहा था, वो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट चल रही थी मेरी लाइफ में। एंड फिर दीप्ति नडेला जी के साथ रेगुलर हमने मेडिटेशन शुरू करी। इंदरपुरी में मैंने ध्यान करवाने शुरू करे उनके साथ। कोई ना कोई प्रोग्राम मैं अरेंज करती रहती थी, नेबर्स के यहाँ पे, कभी फ्रेंड्स के यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन हमने शुरू करी। एंड 2020 में दीप्ति नडेला जी का कॉल आया। उन्होंने मेरे को बोला कि पत्री सर ने कुछ चुनिंदा मास्टर्स को दिल्ली से बुलाया है, नॉर्थ से बुलाया है, तो उसमें से तुम भी हो। तो मैंने बोला कि मैंने तो कभी सोलो ट्रैवल नहीं करा, हस्बैंड के बिना मैं कैसे जाऊंगी, और 11 दिन के लिए मुझे कैसे परमिशन मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बस हाँ करना है, परमिशन अपने आप पत्री सर दिलवा देंगे। मैंने कहा पत्री सर हैदराबाद बैठे हैं, वो यहाँ कैसे एडमिशन, मतलब मेरे को परमिशन करवाएंगे? तो उन्होंने बोला आप घर वालों से जाके बात करो, आपका हो जाएगा। तो फिर मैंने जाके अपनी मदर इन लॉ और अपने हस्बैंड से बात करी कि ऐसे ऐसे बुला रहे हैं, वो दीप्ति नटेला जी साथ ले जाना चाह रहे हैं, वो दोनों भी जाएंगे, राम भैया भी जाएंगे, उनके हस्बैंड। तो उन्होंने बोला, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तू चिंता मुक्त होकर जा, मैं बच्चे संभालूंगी, मैं घर संभालूंगी, तू जा। तो आई वॉज लाइक टोटली स्टन कि ये कैसे हो गया, मतलब मुझे एकदम से सडनली इतनी कुछ छुट्टी मिल गई कि जाओ। तो वो मेरा मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल था। कुछ अलग सा मैं महसूस कर रही थी एनर्जेटिकली, कुछ खुल रहा था, कुछ फ्रीडम मिल रही थी, कुछ चेंजेस आ रहे थे लाइफ में, बस मैं समझ नहीं पा रही थी क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। एंड जैसे ही हमने लैंड करा, जब हम लोग हैदराबाद पहुंचे और जब मैंने लैंड करा, तो ऑल ऑफ अ सडन आई आई गॉट ओवरवेल्म्ड। मैं रोने लग गई। तो मेरी जो फ्रेंड जो मेरे साथ ध्यान कर रही थी, जो उस दिन भी घर पे आई थी, दीप्ति नडेला जी, और हम तीनों ने मेडिटेशन करी थी, तो वो उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं खुशी से आ रहा है कि दुख से आ रहा है, मैं नहीं जानती, बट मेरे से रोना नहीं रुक रहा है अपना। तो फिर उन्होंने दीप्ति नडेला जी को बुलाया। हम लोग लैंड कर रहे थे, तो वो भैया और दीप्ति नडेला जी, राम भैया और वो दोनों आए। उन्होंने बोला क्या हुआ? तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे बस रोना आता जा रहा है। तो दीप्ति नडेला जी ने मुझे हक करा और उन्होंने बोला इसको, ये इसको पता लग गया, इसकी आत्मा को पता लग गया कि ये मायके पहुंच गई है। तो बस उसके बाद तो सर के साथ वहां मैंने 11 दिन स्पेंड करे। एंड वो मेरी लाइफ का मतलब टर्निंग पॉइंट था, जो 10-11 दिन मैंने महिला ध्यान चक्र में सर के साथ वहां स्पेंड करे। मतलब दोज आर द मोस्ट गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ, जो मैं आज भी याद करती हूँ। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैम वहाँ का, जैसे आप बता रहे हैं। पूरा विजुअलाइज हो रहा है मेरे को एकदम, कि जी। कैसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि हम भी सर के साथ गए हैं एंड वी हैव जी। स्पेंट दैट टाइम विद हिम। या। तो आई वांट टू हियर योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट पीरियड। तो अ, जब मैं खड़ताल में वहां पर पहुंची सर के पास, तो उस टाइम पे सब लोग अपने अपने विलास के लिए इधर उधर सर्च कर रहे थे। सब थोड़ा क्योस हुआ हुआ था, सबको रूम्स नहीं मिल रहे थे एंड ऑल। और ज्यादा लोग नहीं थे ज्यादा, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, पुराने मास्टर्स भी थे सब। तो मेरी जो फ्रेंड थी, शी गॉट डिस्टर्ब कि मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर तो नहीं देखा, हमने तो पे भी करा था, बट यहाँ पे हमें रूम क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये हमें कह रहे टेंट में जाके रहना पड़ेगा, मैं तो टेंट पे नहीं रह सकती एंड ऑल। बट मेरा सर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बॉन्ड था, इतना स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत टेंशन फ्री थी, मुझे मालूम था मुझे मिलेगा ही मिलेगा और आराम से मिलेगा। तो माधवी मैम ने सीधा मुझे रूम की विला की चाबी दी, और उन्होंने बोला कि ये लो मास्टर, ये तुम्हारा रूम है, यहाँ पे ये सामान पड़ा, लेकर के जाओ। एंड सडनली जब उन्होंने चाबी दी, तो मैंने देखा पत्री सर आए हैं, और सब लोग वहीं भागने लगे गाड़ी की तरफ। मैंने कहा लोग क्यों छोटे छोटे के सामान भाग रहे हैं यहाँ से? देखा तो सर आए, फिर सर ने सबको हक करा, सभी मतलब जितनी गर्ल्स और हम लोग थे वहां पे, सबको प्यार से मिले, सबको ग्रीट करा। तो सर मेरे साथ शुरू से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते थे, बट वो एनर्जी कनेक्ट रहता था उनका मेरे साथ, आई टू आई ना।
तो बस जैसे ही सर ने मुझे देखा एंड मुझे रूम की चाबी मिली, तो आई गॉट सो अलाइंड विद द एनर्जीज ऑफ करताल। एक सिर्फ वो ग्लिम्स है सर के, मैं भी मिली सर को। उसके बाद हम लोग रूम में गए, तो वहां पे मेरी ऑलरेडी एक एक लाइक उनके साथ मैंने ऑनलाइन स्पिरिचुअल ये कोर्स करा था एक। आई एम फॉरगेटिंग इट। श्री रप्पा जी हैं, कैलिफोर्निया एंड ऑल। इन लोग रवि जी हैं, इनका ग्रुप था, तो इनका कोई ग्रुप था, तो हम उन्हें ऑनलाइन करा था स्पिरिचुअल टीचिंग्स एंड स्पिरिचुअल स्टडीज के ऊपर एक ग्रुप, लेवल 1। तो वो वहां पर थी। मैंने उसको वहां पे देखा था, जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन देख रही हूँ, मैंने तब उनको सिर्फ ऑनलाइन ही देखा हुआ था, वो भी तब क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था। तो कहते हैं ना, कई लोग हमारे दिमाग में रह जाते हैं, तो हम लोग हाँ। ग्रुप में थे। तो माय फ्रेंड हु वाज विद मी एंड वो उनकी आपस में ना जगह को लेकर के आर्ग्यूमेंट शुरू हुई विला में, रूम में, जहाँ कि मैं तो हम्म। यहीं सोऊंगी विंडो के साइड, मुझे तो सफोकेशन हम्म। होती है। मेरी फ्रेंड ने बोलना शुरू कर दिया अंदर जा करके। तो वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई बिकॉज वो ऑलरेडी उस जगह पर बैठी हुई थी उस बेड पे। एंड सडनली मैंने उसका फेस का एक्सप्रेशन देखा कि ये डिस्टर्ब हो रही है मेरी फ्रेंड की वजह से, तो मैंने सडनली उसको आवाज मारी, गजल। तो उन्होंने मेरे को देखा तो कहती, आप मुझे कैसे जानते हो? तो मैंने बोला, वी आर इन द सेम एनर्जी, पत्री सर के थ्रू हम सब कनेक्टेड हैं। तो मैंने बोला, आप मुझे नहीं जानते होगे बट हम लोगों ने कोर्स इकट्ठा करा है ऑनलाइन, हम दोनों साथ में थे। तो ऐसे करके उनका थोड़ा मैंने ध्यान चेंज करा। एंड इन द मीनवाइल मैंने अपनी फ्रेंड को सेटल डाउन करा, उससे बात करके फिर मैंने थोड़ा सबको सेटल डाउन हम्म। करके अरेंज करा रूम का। फिर उसके बाद जैसे हम सर के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ, रेगुलर बेस पे हम जाते थे, सर के पास बैठते थे। तो मेरे साथ यहाँ से दीप्ति नाडेला जी ने एक और जो मेरी आज बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक और लड़की भेजी थी। मैंने कभी, कहते हैं ना, सर ने ऐसे रिश्ते बांधे हैं हम सबके कि यस। जो सर को मालूम था, जो जन्म जन्मांतर के हमारे रिश्ते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी एयरक्राफ्ट में, लाइक उसने कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं करा था। तो राम भैया का कॉल आया था कि इसको भी साथ लेकर जाना है और मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तो ये हमारे साथ हैदराबाद जाएगी। तो वहां पर सर ने उसके ने ऐसे करके चिक्स पुल करे एंड सर ने बोला उसको कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो। तो उन्होंने उसने आगे से बोला कि नहीं, फ्रेंड्स थे तो नहीं सर, आपने बना दिया। एंड सर को मालूम था कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप निभानी है, और आज मेरा और उसका बिल्कुल ऐसा रिलेशनशिप है, बिल्कुल सिस्टर्स वाला। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर ना करें, हम अपनी जर्नी शेयर ना करें, जो जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं डे टू डे लेवल पे, क्या क्या मतलब हम कर रहे हैं। और उसकी और मेरी तब से आध्यात्मिक यात्राएं चली रही हैं। वो भी कभी, उसने भी कभी सोलो ट्रैवल नहीं करा था, वो भी फर्स्ट टाइम गई थी, मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी। यस। बट उसके बाद से हमने इतने आध्यात्मिक ट्रिप्स करे हैं, इतने इतने सोलो ट्रैवल हम लोगों ने करे हैं। ये सब कराने वाले सर ही थे। वहां पे फिर सर ने मुझे बोला कि मास्टर आपको इन इन जगहों पे ध्यान करने जाना है। तो मैंने बोला, सर कौन से? तो उन्होंने बोला, नंदावरम जाना है, कर्नूल पिरामिड जाना है, ओमकारेश्वर जाना है, और हनुमान पिरामिड जाना है। तो वहां पे एक लोकल गाय था। तो मेरे को लगा कि वो जैसे पहले से मेरे से बातचीत कर रहा था, जान पहचान थी, तो मैंने सर से परमिशन ली कि सर मैं इसको ले जाऊं। सर कहते हाँ हाँ। फिर सर ने उसको तेलुगु में समझाया कि आप इनके साथ रहना, ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम रहेगी लैंग्वेज की तो इनके साथ रहना। फिर हम सब गाड़ी करके गए एंड इट वाज द जर्नी। मैं आज बोलूंगी कि वो जर्नी मैं चाहती थी कि वो कभी खत्म ना हो। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। मैं पूरी जर्नी में मौन रही। रात को जाके मैंने अपना मौन खत्म करा। सुबह 5:30 बजे जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उस जर्नी में सर फिजिकली तो साथ नहीं चले थे, बट एनर्जेटिकली सर हर जगह पे साथ थे। और मैं मौन होते हुए भी मैंने इतना सुंदर ट्रैवल करा, हर जगह बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल जाता था, बिना कहे जो मुझे चल रही होती थी मेरे मन में बात, वो पूरी हो रही होती थी। तो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरा वहां पे सर की प्रेजेंस का। वंडरफुल मैम, बहुत ही सुंदर अनुभव है सारे आपके। मेरे को हम्म। ऐसा लगता है बस आप बोलते जाओ, मैं सुनते ही रहूं। थैंक यू। जैसे आपने पत्री सर की बात कही मैम, उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है मैम? सर की टीचिंग्स या सर की बातें, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको भूलती नहीं है सर की? मुझे ऐसा लगता है कि
अब जिस लेवल पे मैं इवॉल्व हो गई हूँ स्पिरिचुअली, मुझे अब लगता है कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। और वो मास्टर को मालूम है स्टूडेंट को कहाँ से ढूंढना है। तो पत्री सर मेरी लाइफ में वो मास्टर बन के आए थे। सो आई एम सो ब्लेस्ड। मैंने कभी इच्छा नहीं करी थी कि कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई टीचर आए मुझे गाइड करे। बट सर के बॉडी वेकेट करने के बाद मैंने जब उनकी फिजिकल एब्सेंस को फील करा, तो मुझे ये जर्नी अंडरस्टैंड हुई कि बिकॉज मैं तो झूम रही थी उस नशे में 2 ढाई साल का जो मेरा साथ रहा सर का। तो आई वॉज टोटली इनटू दैट ओवरवेलमनेस कि मैं मेरे को कुछ मिल गया जैसे। बट सर को मालूम था कि इसको कहाँ पे क्या क्या मुझे देना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि सर ने लेस कम्युनिकेशन, लेस वर्बल कम्युनिकेशन, मोर ऑफ एनर्जी कम्युनिकेशन करी है मेरे साथ शुरू से। तो सर मेरे साथ बैठ जाते थे, मेरा हाथ पकड़ के कई देर बैठ जाते थे। तो आज मुझे वो समझ आता है कि वो किस तरीके से एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा था मेरे अंदर सर के साथ बैठने से, उनकी कंपनी में बैठने से। तो मैंने सर के साथ रह करके जो एक चीज अडेप्ट करी है अपनी लाइफ में, अपने मेंटर से, अपने गाइड से, वो है निस्वार्थ सेवा। तो सर ने जिस दिन बॉडी वेकेट करी थी, तो उससे 2 दिन पहले से हम लोग सब ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आई वॉज नॉट नोइंग कि सर ऐसे चले जाएंगे। तो जब मुझे मालूम लगा, मैंने जब सर को देखा इस तरीके से, तो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे तो किसी भी हालात में लेकर जाओ, मुझे खड़ताल पहुंचना है। एंड मॉर्निंग हम लोग वहां पर 8 बजे हम यहाँ से निकले और हम लोग वहां पहुंचे। लाइक 11:30 बजे की फ्लाइट थी हमारी, वहां पहुंचना था। और हम लेट हो गए थे, तो मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी। तो पहुंचते पहुंचते मुझे फिर ड्राइव से खड़ताल जाते जाते मुझे 4 बज गए। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑन द वे कि मैं आखिरी दर्शन कर भी पाऊंगी सर के कि नहीं कर पाऊंगी। अगर भागते हुए वहां गई, मैंने जाके वहां पे धरती को चूमा, माथा टेका, और मैंने सर को बोला सर मैं आ गई। और वहां पे लोग वॉलेंटियर्स ऐसे हाथ बांधे खड़े थे, कोई आने नहीं दे रहा था आगे। तो मैं इनको बोल रही थी मुझे एक बार ही जाना है, मुझे सर के दर्शन करने हैं, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी। तो सडनली उनके हाथ खुल गए हम्म। वॉलेंटियर्स के। एंड मेरे हस्बैंड कहते जाओ भागो। तो मैं भागने लगी। तो वो मेरे को नहीं मालूम था, वो सर और मैं सिर्फ एक एनर्जी में थे। इतना रश, इतने लोग, इतना इतना लोग वहां पर। बट मेरी और वो सर की एनर्जी अलाइनमेंट ऐसी थी, बस मैं और सर, जैसे कुछ मेरे और उनके बीच में चेंजेस हो रहे हैं। एंड जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, सर को लेकर के उन्होंने यूं टर्न करा और सर के पाँव बिल्कुल मेरे सामने। और मैंने सर को ऐसे माथा टेका। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड एट दैट टाइम कि सर, आपके मास्टर को, आपके गाइड को मालूम है सब कुछ। आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए। तो सर से उस दिन मैं प्रॉमिस करके आई थी दैट आई विल टेक योर एंडेवर अहेड। फिर मैंने यहाँ पे आके 40 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट करा, 40 डेज नॉन स्टॉप मेडिटेशन। और मैंने अपनी सारी सोसाइटी के लोगों को बुलाना शुरू करा, ध्यान शुरू हुआ यहाँ पर। फर्स्ट सेंटर इंदिरापुरम में स्टार्ट हुआ, दिल्ली एनसीआर में। एंड उसके बाद इतना सुंदर हमने 40 डेज के बाद सर की लाइफ जर्नी शेयर, मतलब सबके साथ शेयर करी। हमने प्रोग्राम करा, हाँ। डांस हम्म। करा, इंजॉय करा, सबके साथ मेडिटेशन करी। हम्म। बहुत अच्छा हम लोगों ने वो टाइम स्पेंड करा कि सबको पता लगे कि हु वाज माय मेंटोर, हु वाज माय गुरु। हाँ, बहुत सुंदर मैम। ओके। मूविंग ऑन मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जीवन इज अप्स एंड डाउन्स का एक सीसॉ ही है। सो जी। इन दैट फेज, हाउ मेडिटेशन हेल्प्ड यू? कैसे ध्यान आपके साथ रहा, कैसे हेल्प हुई? तो 2014 में, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। एंड उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे मेडिटेशन के लिए बोला था। मेरे डॉक्टर डॉक्टर जिनसे थे, ही वाज लाइक, पहले भी मेरे को पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन हुआ था। बट व्हाट आई से, दैट वाज नॉट पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन। आज इतना इवॉल्व होने के बाद मुझे समझ आ रही थी, वो हमारी सोल अवेकनिंग के स्टेजेस होते हैं बेसिकली, जब हमें लगता है हम डिप्रेस हो रहे हैं, हमें दुनिया का कुछ नहीं समझ आ रहा, हमें रिलेशनशिप में कुछ नहीं समझ आ रहा, हमें लग रहा है हम लोनलीनेस में जा रहे हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा।
क्योंकि वो समझ रहा होता है। हम्म। तो वो जब हमें अपने पास बुला रहा होता है ना, तो वो हमें सबसे अलग करने लग जाता है। तो वो मेरी स्टेजेस चल रही थी वन बाय वन, एंड 2014 में जब मेरे को डिप्रेशन हुआ तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसको मेडिकेशन की नहीं, मेडिटेशन की जरूरत है। तो फिर मैंने काउंसलर ढूंढी, उसने मेरी काउंसलिंग स्टार्ट करी, एंड उसने मेरे को फिर एंजल थेरेपीज वगैरह में डाला। तो डॉरिन वर्च्यू को मैंने तब जानना शुरू करा। डॉरिन वर्च्यू की कुछ बुक्स पढ़ी, फिर 2015 में आई कंसीव माई डॉटर, एंड आई वॉज नॉट रेडी टू कंटिन्यू दैट प्रेगनेंसी। एक डर था कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरा बेटा अभी ऑलरेडी 4 साल का है, एंड अगर मैं दूसरा बच्चा प्लान कर लेती हूँ तो ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो डिफरेंसेस और ना बढ़ जाए। तो एक यू एज अ वुमन यू कैन अंडरस्टैंड हमारे अंदर कितने इमोशंस चल रहे होते हैं उस टाइम पे। तो जो मेरी कोच थी, तो मैं अपनी नानी के घर से वापस आई थी, तो आई ब्रॉट लॉट ऑफ मतलब नमकीन, मेरे मेरे नान का एमपी का है, मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नमकीन और ये सारी चीजें मिलती हैं। तो मैं लेकर के आई थी उसके लिए। तो उसने मेरे को बोला कि उससे से एक दिन पहले शाम को हम लोग आपस में बात कर रहे थे इवनिंग में व्हाट्सएप पे कि कल इतने बजे मिलना है, आ जाना सेशन के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई हूँ, तो कहती मैं भी लेकर आई हूँ। तो बस उतना बोला कि चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं, ऐसे करके हम बात कर रहे थे। तो इवनिंग में उनका फोन रखने के बाद आई वाज स्क्रॉलिंग माय फोन, एंड मेरे को इंटीरियर्स वगैरह का बहुत शौक था, मैंने अनमैरिड टाइम में इंटीरियर्स करा था, बट ड्रॉप कर दिया था बीच में, पूरा नहीं कर पाई थी। तो बट मेरे को होम डेकोर और वो पेजेस पुराने लाइक करे हुए थे एफबी पे ना, तो मैं वो स्क्रॉल कर रही थी, तो वहां पे मुझे ना एक चर्च जैसी इमेज दिखी, और उसमें मुझे बहुत सारी लाइट दिखी, एंड आई हम्म। फेल्ट कि मुझे एंजल दिख रहे हैं इसके अंदर ना, लाइट में ना। तो मैंने फिर उसको मैसेज करा, मैंने कहा कि एंजल्स होते हैं? कहती पिछले 1 साल से तुम मुझसे काउंसलिंग ले रही हो, कभी तुमने एंजल्स के बारे में बात नहीं करी। उसने तब तक रिवील नहीं करा था दैट शी वाज इनटू एंजल थेरेपी एंड वो हम्म। बहुत स्ट्रांगली मानती थी उनको, एंजल्स और इन सबको। उसने मेरे को बताया उसके बाद कि एंजल्स ने उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। तो हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स जो होते हैं, मुझे उसके थ्रू सारी चीजें, सारी नॉलेज मिली थी, उन्होंने मेरे को सारे इन चीजों से इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कल तुम आओगी ना, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं जब उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे अपना सबसे ओल्डेस्ट डेक दिया डोरिन वर्च्यू का। तो मैंने कहा ये, कहती ये तेरा गिफ्ट। मुझे लगा कि ये मुझे क्या दे रहे हैं। मैं कहा मैं तो आपको इतना अच्छा खाने का सामान दे रही हूँ, आप मुझे क्या ये डब्बा सा पकड़ा रहे हो। मैं कहा मैं क्या करूंगी इस डब्बे का। एंड शी सेड कि ये तेरा गिफ्ट है। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, ये कार्ड्स हैं। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मालूम ये एंजल थेरेपी क्या होती है, इस पे लिखा हुआ एंजल थेरेपी डेक। तो मुझे बोलने लगी कि एंजल्स आए हैं तेरी लाइफ में इस बच्चे की वजह से आए हैं जिसको तू कैरी कर रही है, इसकी इतनी एनर्जी हाई है। तो हम्म। आई आई विल सजेस्ट कि कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी। तो मैंने बोला कि आपको मालूम है ना कि कितना इश्यूज चल रहे हैं हम दोनों के बीच में, एंड आप कैसे मुझे बोल सकते हो कंटिन्यू करने के लिए। कहती आई डोंट नो वेयर योर लाइफ इज हेडिंग मनित, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज बिहाइंड यू, आई कैन सेंस दैट। ऐसे ही स्पिरिट गाइड्स एकदम से नहीं आ जाते, ऐसे ही एंजल्स नहीं आ जाते। कहती तू मेरे साथ यहाँ बैठी है एंड आई कैन फील दैट एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी का वो समझ आता है तेरे पास बैठ के। और उसने मेरे को एक बार एक चीज बोली थी, कहती जिस हिसाब से तेरी लाइफ के चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से तेरी रगड़ाई हो रही है ना, इट्स लाइक सोल्जर्स, यू नो, यू गेटिंग प्रिपेयर्ड लाइक अ सोल्जर। तो तेरा पर्पस लाइफ का बहुत हाई है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। यू आर द चूजन वन, जिसको कहते हैं ना किसी काम के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो उसने मेरे को बहुत हौसला दिया था कि डोंट यू नो गेट डाउन विद एवरीथिंग गोइंग अराउंड, ये रोलर कोस्टर राइड जो लाइफ की चल रही है, डर मत इस चीज से। एंड वाकई जब उसने मेरे को वो डेक दिया, एंड जब उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को रीड, कहती आई आई टेक चार्जेस फॉर दिस, ठीक है, लोगों की रीडिंग करने का एंड लोगों को सिखाने का, मगर मैं तेरे से कुछ चार्ज नहीं करूंगी, बिकॉज एंजल्स खुद से आए, जब वो खुद ही हम्म। तुझे चूज करके आ गए, तो मैं कौन होती हूँ तुझसे चार्ज करने वाली। हम्म। तो उसने, कहती है मेरा फेवरेट डेक है, ये मेरा फर्स्ट डेक है जिससे मैंने प्रैक्टिस करी है। और उसने वो डेक मुझे दिया, एंड उन्होंने मुझे मुझे बोला कि लेट्स टेक अ रीडिंग फॉर यू। उन्होंने रीडिंग करी, तो उसमें से निकला इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो कहती सी, ये बच्चा एक गिफ्ट की तरह तेरी लाइफ में आ रहा है, एंड इस बच्चे को अब तू आने दे। एंड आई फील दैट कि मेरी डॉटर के आने के बाद मुझे 25 सर मिले थे।
मेरी या डॉटर के आने के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। एंड मेरी डॉटर के साथ पत्री सर का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मतलब वो छोटी सी थी, वो पत्री सर के पास भाग भाग के जाती थी, पत्री सर के पास बैठती थी, और पत्री सर भी उसको कई देर में मतलब अपने पास बिठाते थे और हाथ पकड़ते थे उसका कई कई देर। और वो सिर्फ पत्री सर को देखती रहती थी हाथ पकड़े हुए ना। पत्री सर ने एक बार मुझे चीज बोली थी कि डोंट टीच हर एनीथिंग, शी इज अ मास्टर। तो मैंने बोला था हम्म। ओके सर, मैं कुछ टीच नहीं करूंगी उसे। तो हाँ, सर को मिलना इज नॉट अ कोइंसिडेंस, हमारे ये सोल कंट्रैक्ट का पार्ट था। सर ने हमें चूज करा है और हमने सर को सरेंडर करा है। और सर को मिलने के बाद तो आई वाज लाइक, मैं बोलती थी कि अगर ये मुझे बोलेंगे ना 11वें माले से भी कूद जाओ, तो मैं कूद जाऊंगी। इतना स्ट्रॉन्ग सरेंडरेंस ये होता है एक कहते हैं ना डिसाइपल और मेंटोर के बीच का एक बॉन्ड, वो मेरा सर के साथ पहले दिन से बन गया था। मतलब मैंने अपने क्या सामने कई लोगों को आते और जाते देखा है, मगर देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर कमिंग फॉर इनटू पीएसएसएम। पीएसएसएम में आने के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी लाइफ में कोई कोई दूसरी संस्था भी आ सकती है। जब मेरे को लाइक सर ने हमको सारी संस्थाओं में जाने की फ्रीडम दी है, सारे यस। मास्टर्स की बुक्स रीड करने की फ्रीडम दी है, बट पीएसएसएम इज अ फैमिली टू अस, हम उसको हम्म। छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपकी ये वाली बात सुन के मेरे को दो तीन चीजें यहाँ पे समझ में आई। कि सबसे पहले तो व्हेन यू आर रेडी टू गेट द गाइडेंस, आपको कहीं ना कहीं से एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स मदद करते ही हैं। जी बच्चे जो होते हैं, दूसरा ये कि बच्चे जो होते हैं वो मास्टर्स, ऑलरेडी मास्टर्स ही होते हैं। हम जी, लोगों को उल्टा सीखना चाहिए उनसे, और हम बहुत क्या कुछ, सीखेंगे उनसे। बहुत कुछ। ये। और तीसरी बात जो आपने सरेंडरेंस की करी, तो इस लेवल का सरेंडरेंस आना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो आपने जी बोला। तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल जी। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मैम। जैसे आपने बुक्स के बारे में बताया मैम, आप कौन कौन सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ चुके हैं, एंड व्हाट यू हैव लाइक द मोस्ट, एंड क्या सबसे ज्यादा कौन सी बुक ने आपको इम्पैक्ट किया है? तो सबसे ज्यादा मेरी लाइफ टर्न अराउंड करने वाली थी लुइस है, एंड जिनको मैं अपनी फर्स्ट मास्टर बोलती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन जर्नी को टर्न अराउंड कर दिया। देन रोंडा बैरन, द सीक्रेट, द पावर, इनकी बुक्स मैंने उस टाइम पे बहुत पढ़ी थी। 2015 में मुझे जोश चढ़ा था बुक्स पढ़ने का। हम्म। तो बिकॉज आई वाज एक्सप्लोरिंग दैट जर्नी, मैं स्टार्ट हुई थी एक्सप्लोर करना, तो मैं एक दिन में दो दो बुक्स पढ़ जाती थी। इतनी स्पीड से बुक पढ़ती थी मैं, हर दूसरे तीसरे दिन मेरी नई बुक आ रही होती थी। तो अब तो आई हैव अ गैलरी ऑफ बुक, इतना इतना है। देन उस टाइम पे 2014, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू हेल एट दैट टाइम, हेल, इट वाज नॉट इजी। यूनिवर्स आपके अंदर इतना पात्र बना देता है, इतना आपको कठिन मार्ग से निकालता है, जब आपने कुछ क्रिएट करके दिखाना होता है, आपको एक एग्जाम्पल की तरह जब उन्होंने किसी के सामने रखना होता है। तो आई हैव बीन थ्रू दोज चैलेंजेस इन माई लाइफ। तो 2014 आई यूज टू क्राई फॉर हेल्प अकेले बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे आसपास कुछ एनर्जी है, वो गूजबम्स होते थे मुझे, कुछ है, कोई है मेरे को जो छू रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है कि कोई मुझे छू रहा है, कोई मेरे साथ है, बट मैं देख नहीं सक रही। वो इनविजिबल एनर्जी, वो इनविजिबल फोर्स मुझे हमेशा से अपने साथ महसूस हुई। तो उस टाइम पे मैंने जैस, वो सबसे बिग वाली बुक दिखाना, वो वाली, वो सामने। तो ये थे, मैं जानती भी नहीं थी इन मास्टर को। वो बेटा सबसे बिग बुक है ना वहां पर, सबसे बिग बुक, हाँ। हाँ। तो मैंने इनकी वीडियो देखी थी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। तो मैंने जब इनको फॉलो करना शुरू करा, तो मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने जैसे मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब इनके थ्रू दिए। तो मेरे साथ ये कोइंसिडेंसेस, ये सिंक्रोनिसिटीज तब से चल रही हैं। तो जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती थी, कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो आ जाता था, कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता था जहाँ मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता था। और जब मैं लोनलीनेस महसूस कर रही होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मैं इस दुनिया का पार्ट ही नहीं हूँ, दुनिया बिल्कुल अलग चल रही है और मैं बिल्कुल अलग। बिकॉज सत्य पे चलना इज नॉट आसान, सत्य के मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। आपको आपकी फैमिली ही कहते हैं ना वो कर देती है, साइड कर देती है कि नहीं,
तुम हमारी फैमिली का पार्ट ही नहीं हो, आपके साथ इतना पॉलिटिक्स खेला जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। सो आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग दैट थिंग ना, बट वो आपको इतना स्ट्रांग बनाती है अंदर से। सो यस, दिस इज द मास्टर नील डोनाल्ड वॉल्स। सो कन्वर्सेशन विद कन्वर्सेशन। गॉड। तो ये यस। मैंने खड़ताल से खरीदी थी, ये इसका सबसे बड़ा ऑमनीबस एडिशन था, इसमें ट्रिपल पार्ट है इसका इकट्ठा। तो इनकी वीडियोस मैं देखा करती थी 2014 में, एंड 2020 में मैं जब खड़ताल रहने गई थी तब मैं ये बुक लेकर के आई थी। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक मैंने जो रीड करी है। और इन मास्टर के साथ भी मुझे अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस होता है। डॉक्टर वेन डायर के साथ मुझे अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस होता है। सो ऑन एनर्जी लेवल वी ऑल आर कनेक्टेड विद दीज मास्टर्स, यू नो, चाहे हम उनसे पर्सनली मिले हैं चाहे नहीं मिले, मगर अगर उनके ज्ञान से, उनकी कहते हैं ना, उनकी एक लिखावट से, इट्स एनर्जी एंड यू आर एबल टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, अगर आप बदल रहे हो तो यू हैव दैट कनेक्शन विद देम। यस, बिल्कुल। आप एक्चुअली सेम में वो बुक फ्रीक्वेंसीज के में, हो। हाँ, सिर्फ वो बुक में शब्द ही नहीं रहते हैं, उस मास्टर की एनर्जी भी रहती है जो आप फील जी कर पाते हो कंटिन्यूअसली। जी जी। तो मतलब विथ दैट नॉलेज ऑल्सो उनकी एनर्जी भी मदद करती है उस नॉलेज को ऑब्जॉर्व करने में। तो ये बात हम्म। बिल्कुल आपने सही गई कि यस, कनेक्शन एक बैठता है उस मास्टर के साथ। हम्म। वी स्टार्ट फीलिंग दैट बॉन्ड ऑल्सो। या बुक्स तो बहुत पढ़ी हैं मैंने, लाइक द पावर ऑफ नाउ, ये सारी चीजें। और कई बार नाम भी याद नहीं आते। ओशो की बहुत बुक्स पढ़ी हैं। ओशो की बुक पढ़ी थी आई एम दैट, उसमें एक गुरु और डिसाइपल के बीच का बहुत सुंदर बॉन्ड उन्होंने शेयर करा है। तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू ओशो ऑल्सो आफ्टर मीटिंग पृथ्वी सर। पहले ओशो समझ ही नहीं आते थे, हाँ। इतना मैं मजाक उड़ाती थी उनका, बट वो लेवल इतना इवॉल्व हो गया था कि ओशो भी समझ आने लगे सर से मिलने के बाद। तो बहुत सारे चेंजेस आए। बुक्स तो लाइक बहुत बहुत लाइक ऐसा लगता था कि मेरी दुनिया ही यही है। तो सर से मिलने से पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी थी, वो डिप्रेशन सर से मिलने की प्रिपरेशन थी बेसिकली। क्योंकि जब मैंने देखा तो मैंने अमूल्य को मैसेज भी करा था एक बारी फेसबुक से, यू नो, आई फील दैट यू आर माई फैमिली, आई वॉज हम्म। सर्चिंग फॉर यू गाइज। तो उस टाइम पे वो लोग ना संडे की रिकॉर्डिंग डाला करते थे फेसबुक पे, और जब मैंने उनकी वो देखी थी ना तो आई गॉट क्रेजी कि मुझे पहुंचना है किसी तरीके से, इन लोगों के बीच में बैठना है मुझे। यस, वो जी। इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है ना, जब फेलो ध्यानीज जब साथ में होते हैं, तो लाइक यू बिल्कुल। नेवर फील कि कोई फैमिली के दूसरे अलग है ये लोग। जी मतलब दे आर योर सोल फैमिली ओनली, जी। हमारा परिवार ही होते हैं वो। और सर से जब मेरी इंट्रोडक्शन करवाई थी दीप्ति नरेला ने, तो मैंने सर को बोला था आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। तो सर ने बोला था माइंड योर वर्ड्स, यू नो, करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, यू बिलोंग टू अ पिरामिड फैमिली, नॉट अ सिख फैमिली। यस। तो उस चीज में बहुत गहराई थी जो आज मैं महसूस करती हूँ। आपके वर्ड्स में बहुत पावर होता है ना। जी यस। तो मे बी ही वाज ट्राइंग टू करेक्ट दैट आल्सो, व्हाट यू से दैट जी। बहुत मैटर करता है। सो ऑलवेज हम्म वाक क्षेत्र की जो बात होती है। हम्म। सर की बुक वाक क्षेत्र भी बहुत सुंदर बुक है। मतलब सर ने इतना अच्छा वाक क्षेत्र के बारे में बताया है। वी डोंट नो द पावर ऑफ आवर, यू नो, वर्ड्स। जैसे यस। कृष्ण जी ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, है ना, अपने अपने भीतर ही। तो वो वाकई है, वी आर नॉट यूजिंग इट विद अवेयरनेस। विद अवेयरनेस मुझे याद आई डॉक्टर वेन डायर की बुक अवेयरनेस। बहुत ब्यूटीफुल बुक है। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर बुक्स हैं लाइक जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। करेंटली व्हाट यू आर रीडिंग? अभी मैं पढ़ रही हूँ, मैं ना भूल जाती हूँ आजकल। अभी दोपहर को याद आ रहा था, ब्लू कलर की, मैं नाम भूल जाती हूँ एक्चुअली आजकल। नहीं बेटा, करंटली अभी तो लाइक आई हैव स्टार्टेड डूइंग ब्रेथ वर्क, तो अभी तो ब्रेथ वर्क के ऊपर भी काफी सारी बुक्स पढ़ रही हूँ। सांख्य दर्शन, सॉरी, ओके। सांख्य दर्शन इज अ ब्यूटिफुल बुक। आई थिंक एवरी मास्टर शुड रीड इट। इट्स अ इन डेप्थ एनर्जी रीडिंग बेसिकली, कि हमारी बॉडी में क्या बेसिकली एक साइंस है। सांख्य दर्शन इज दैट। अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ ली
सो यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी ये बॉडी अपने आप में इतना पावरफुल यूनिवर्स है ना, और कितना आपको ज्ञान मिलेगा उस चीज से आप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक अगर आपको सनातन को समझना हो, सनातन, आई आई डोंट टेक इट एज अ धर्म, सनातन इटसेल्फ इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो सनातन की 5 बुक्स हैं, जिसमें से एक ये बुक है सांख्य दर्शन। तो आई एम रीडिंग दैट बुक। ऑथर कौन है मैम? स्वामी जसमायरा, आप बुक लाके दोगे मुझे? आई विल शो यू। एन हम्म। से नाम है उनका, आई विल शेयर विद यू ऑन व्हाट्सएप। ओके ओके। ओके, बहुत बढ़िया मैम। कंटिन्यू करते हुए आगे हम जानेंगे मैम कि आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं मैम, जैसे बड़े लेवल पे जब हम, आपने बताया ध्यान महाचक्रम में, तो अकेले ध्यान करने में और समूह में ध्यान करने में क्या डिफरेंस समझ में आया? कि एक अकेला ही होता है, और एक 11 होते हैं। तो यही सेम समूह ध्यान जब हम करते हैं, तो कई सारे लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं, हम आप अभी जब मैं घर पे अपने लाइक अपना जो सेंटर सर्व कर रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ ध्यान, तो लोग बोलते हैं अकेले ध्यान नहीं होता है, आपके पास आकर के ग्रुप में बैठते तो बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ ग्रुप मेडिटेशन। तो ऑलरेडी जब आप, कई ऐसे ध्यानी जो एक्सपीरियंस ध्यानी हैं, जो इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, जब आप उनके कहते हैं ना सानिध्य में बैठकर ध्यान करते हैं ना, तो आप उस ऊर्जा के स्तर के भीतर उतर जाते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक कहते हैं ना, एक बस वो इनिशियल स्टार्ट चाहिए होती है। तो समूह में बैठकर एक ध्यान करना आपको बहुत जल्दी इवॉल्व करता है, और अकेले बैठ के ध्यान करना उतनी ही मेहनत है। एक यस। एक्सपीरियंस ध्यानी के साथ ध्यान करना और अकेले ध्यान करने में बस यही फर्क है। आप ध्यान कर लेंगे अकेले में, मगर जब आप एक ग्रुप मेडिटेशन का पार्ट बनते हैं, एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, तो आपकी सोल एवोल्यूशन बहुत क्विकली होती है। यस, ये चीज आपने बहुत सुंदर बताई मैम कि हमारी जर्नी जो है वो स्पीड अप हो जाती है जी। विथ ग्रुप मेडिटेशन। जी। वंडरफुल। मैम ऐसे ही क्या आप कुछ और एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, लाइक नेचर में ध्यान करना, पिरामिड के साथ ध्यान करना या पूर्णिमा में ध्यान, इन सब में क्या अलग अलग हमें डिफरेंसेस फील होते हैं कंपेयर टू सोलो मेडिटेशन और नॉट डूइंग विद देम? हाँ जी। जी। तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी सिटी लाइफ, अगर हम बात करें तो आज हमें टाइम से पहले सुनने को आ रहा है कि लोग टाइम से पहले बॉडी वेकेट कर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द नेचर। हम अपने 5 भूतों के शरीर को उन 5 तत्वों से ही दूर कर बैठे हैं। तो नेचर में जाके ध्यान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर मेडिटेटिंग अराउंड द वाटर बॉडीज, आपकी 70% जो बॉडी है, मतलब बॉडी का 70% पार्ट वाटर है। तो व्हेन यू मेडिटेट अराउंड द वाटर बॉडीज, आपकी नेचुरल हीलिंग होती है, फ्लो में चलती है एनर्जी आपके अंदर। एंड व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद ट्रीज, यू कनेक्ट विद द अर्थ एलिमेंट। तो ये सिर्फ छोटे से मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, बट मुझे लगता है कि हर ध्यानी को अपने बैलेंस के लिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए नेचर बॉडीज के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ शरीर है। तो दीज 5 एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप, मैंने बहुत से मिराकल्स देखे हैं लोगों की लाइफ में। सिर्फ आप नेचर का खाना खाना शुरू कर दो, सिर्फ नेचुरल खाना खाना शुरू कर दो, सिर्फ नेचर में रहना शुरू कर दो, यू विल सी, यू विल स्टार्ट लिविंग डिजीज फ्री। तो इट्स एज ब्यूटीफुल एज दैट। और नेचर में ध्यान करना बहुत बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। नेचर खुद ही हमें इतना सपोर्ट करती है ध्यान करने में, बहुत क्विकली हम कनेक्ट हो जाते हैं ध्यान में। यस, बिल्कुल सही बात कही आपने मैम। जी। सेम चीज मैम पूर्णिमा के लिए और पिरामिड के लिए भी बताइए। तो पूर्णिमा ध्यान एक बहुत ही पावरफुल टाइम होता है ध्यानियों के लिए। बिकॉज बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए वो दिन होते हैं, जो वो 6 दिन, 3 दिन पहले ऊर्जा पूर्णिमा से, और 3 दिन बाद पूर्णिमा के।
उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि अगर हम खुद भी संकल्प लेकर के ध्यान करना शुरू करते हैं, अमावस से लेकर के पूर्णिमा तक ये 15 दिन, अगर हम कुछ भी संकल्प लेकर के, कोई भी, अगर आप चालीसा पढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, संकल्प शक्ति लेकर कोई मंत्र चैंट कर रहे हो, आप जो चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। वो इतने पावरफुल डेज होते हैं। और पूर्णिमा, मेरे साथ बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस अब शुरू हुए हैं इतने सालों के बाद इवॉल्व होके, कि अमावस और पूर्णिमा पूर्णिमा के दिनों में मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखनी शुरू करी। तो दे वाह। आर सो पावरफुल टाइम। So we are not, understanding the power of these days. We are not understanding कि हम ये जो एक ह्यूमन फॉर्म लेकर आए हैं ना, इट्स अ गिफ्ट। यस। और हम कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बॉडी के थ्रू, इस साइंस के थ्रू। यू मस्ट रीड सांख्य दर्शन, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा मैं आपको क्या समझा रही हूँ। डेफिनेटली मैम, आपने बुक रिकमेंड करी है। आई एम ऑल्सो वेरी आर्डेंट रीडर। या। पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दैट। जी। एंड हम लोग का एक बुक क्लब भी है, मॉम बुक क्लब, वेयर ओके। वी आर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसमें, और हम एक एक बुक स्वाध्याय सिलेक्ट। करते हैं। हाँ, हम्म। सब लोग अपना अपना स्वाध्याय करते हैं, और हमारा जी। हर 10-12 दिन में एक मीटिंग होल्ड करके सब अपने अनुभव शेयर करते हैं उस बुक से रिलेटेड। तो बहुत अच्छा बट लगता है। मैं यहाँ पे ये एक शेयर करना चाहूंगी चीज। बुक को सिर्फ पढ़े नहीं, बुक को हाँ। इम्प्लीमेंट जरूर करें। यस। आप एक बुक पढ़ें, चाहे उसको आप 11 बार पढ़ें, बट आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो वो बुक आपकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड कर देगी। यस। यस मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने मैम ये। तो हमें क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। हम्म। यस, एग्जैक्टली। जी। मैम, जैसे आपने बताया कि आप सेंटर भी चलाते हैं और सबको ध्यान के बारे में बताते हैं, ऐसे ही आपका अनुभव कैसा है? क्या आपको बदलाव महसूस हुआ जब आपने सबको ध्यान के बारे में बताना शुरू किया? और वो फीलिंग कैसे रहती है व्हेन यू होल्ड जब सेशंस? हम सर्व करते हैं और जब हम ध्यान को बताते हैं, कई लोगों को लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मतलब मैं ही सिखा पा रहा हूँ, मैं ही कर पा रहा हूँ। सर ने एक बार स्पिरिचुअल ईगो के ऊपर भी बात करी थी, समझाया था। तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, मतलब इतना वास्ट ये स्पिरिचुअलिटी, इतना वास्ट ये सब्जेक्ट है। अभी तो हमने सिर्फ एक कतरा चखा है इसका। एंड व्हेन यू सर्व, तो द विजडम अनफोल्ड्स, और आ जाता है आपके पास। व्हेन यू शेयर, द विजडम अनफोल्ड्स, और आ जाता है आपके पास। एंड वो विजडम कहीं नहीं है। एवरी सोल इज री इनकारनेटिंग फ्रॉम डिकेड्स, कितने कितने युगों से हम इस धरती पे आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? क्या करने आ रहे हैं? खुद की सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी। और ध्यान हमें हमारे भीतर ले जाता है, और हम अपने सही और गलत चीजों को खुद एक्नॉलेज करने लगते हैं। हम अपनी गलतियों को खुद एक्नॉलेज करने लग जाते हैं। हम अपने ईगो सेल्फ से हट के नीचे आकर के जब खुद को देखते हैं, तो हमें अपने अंदर इतने परिवर्तन दिखते हैं। लाइक मेरे अंदर मैंने बहुत परिवर्तन देखे हैं, बहुत परिवर्तन मैंने खुद के भीतर आते देखे हैं। जब मैंने सर्व करना शुरू करा, जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू करा। मेरे कई फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं, मेरे कई मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि जब आप ध्यान कराते हो आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। तो वो मैं नहीं हूँ, वो परमात्मा है, वो डिवाइन है। जब आप सरेंड्रेंस में बैठ के ध्यान कराते हो, जब आपको ये पता है कि आप सेवा कर रहे हो, भी आप सिर्फ एक माध्यम बन रहे हो सेवा का, तो वो आपके भीतर से बोलता है। बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया मैम ये चीज, और दिस इज एक्चुअली ट्रू। और ऐसा आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के कि यस, जी। आप उस भाव के साथ सबको सिखा रहे हैं। पत्री बहुत सर से सुंदर। यही चीजें सीखी हैं हमने। पत्री सर ने जब ध्यान सिखाना शुरू करा था गांव गांव जा करके, मैंने जब सुना, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने, किसी ने उनको ध्यान के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप इस दिन ध्यान के लिए मेरे घर आ जाना। और वो ऑफिस से आने में शायद लेट हो गए, कुछ ऐसा हुआ। एंड पत्री सर भूखे प्यासे रात भर बरामदे में सोते रहे।
रात भर वो वहीं बैठे रहे कि कब ये मॉर्निंग में डोर खोलेंगे, वो पहुंचे हुए थे वहां पे, और कब मैं इनको मिलूंगा, जब ये आएंगे और मैं इनको ध्यान सिखाऊंगा। तो जब पत्री सर ने एक अकेले वन मैन आर्मी में इतने लोगों को बदला, इतने लोगों में कितना परिवर्तन लाए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो उन्होंने इतना इजी कर दिया ध्यान सिखाना। कितना मैं हमें वो दे गए हैं, कितनी कितनी चीजें वो हमें सिखा गए हैं। मतलब टीचिंग इतनी इजी सर ने करी है, एंड पत्री सर की प्रैक्टिकल टीचिंग्स है, प्रैक्टिकल टीचिंग्स। कुछ भी यस। सुपरफिशियल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इट्स सो इजी। ध्यान इतना इजी बना दिया सर ने हम लोगों के लिए। So we are blessed that our journey is evolving under his energy. यस, We ही are इज so ऑलवेज देयर blessed. Yes, एक्चुअली। he's always there, always with each and every master. बस पूछने की देर है, कुछ जी भी उनको याद करने की देर है। इज ऑलवेज देयर, साथ जी साथ में ही है हमेशा। जी। मैम, आप अपने हेल्थ के बारे में जैसे बोल रहे थे, तो कैसे आप ध्यान के थ्रू अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं या अपने आप को ठीक करते हैं विथ मेडिटेशन, या कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगता है मेडिटेशन के सबको साथ साथ आई एम बीइंग अ थेरेपिस्ट, एंड मैंने काफी सारी अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी, खुद से काफी कुछ सीखा है ध्यान के माध्यम से। तो काफी सारी चीजें, द पावर ऑफ पॉज मैंने सीखा, and the power of listening to your body. Your body is interacting with you. When your body interacts, it give you pain, दर्द देती है, थकन देती है, एंड कई बारी बहुत एक फिटीक आप महसूस करते हो। तो ये सारी चीजें, दीज आर साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, डिजीज बनने से पहले आप इसको महसूस करते हो। तो जब आप ध्यानी बन जाते हो, तो यू लिव लाइफ विद अवेयरनेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन माय बॉडी, यू बिकम सेंसिटिव टू योर बॉडी पार्ट्स। तो मैंने ध्यान में आकर के ये सारी चीजें सीखी। मैंने सॉलिट्यूड का मतलब समझा ध्यान में आके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 24 घंटे अपनी ऊर्जा स्पेंड कर रहे हैं। टेल मी वन थिंग अबाउट मनी। क्या हम पैसा खर्चते हैं ऐसे? कहीं पे भी जाके हमने लाखों करोड़ों रुपए का कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी खर्च कर लिया, देन व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी यूजलेसली इन चिट चैट्स, यूजलेसली इधर उधर की बातें सुन के, चीजें देख करके? हमारी ऊर्जा फ्री जा रही है। डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वेल्थ यस। कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बोलूंगी, आपकी एनर्जी आपकी रियल वेल्थ है। आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, द चॉइस इज योर्स। आप लाइफ के मेन्यू में से क्या लेना चाह रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में आकर के मैंने ये अवेयरनेस के साथ ये चीजें सीखी हैं। एंड मुझे बहुत ज्यादा आयुर्वेदा के साथ कनेक्शन फील होने लगा ध्यान में आके। मैंने आयुर्वेदा सीखना शुरू करा। मैंने ये समझना शुरू करा कि हमारे नेचर के पास कितना कुछ है हमें देने के लिए। हमारी किचन अपने आप में एक फार्मास्यूटिकल है, जहां से हम कितना कुछ लेके हम ठीक करते हैं। मैंने अपने बच्चों को एलोपैथी, इफ आई रिमेम्बर, मेरे को 5-6 साल हो गए कि मैंने एलोपैथी की कोई मेडिसिन अपने बच्चे को नहीं दी। एंड बाय गॉड ग्रेस, टच वुड, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं। क्या तो बात है मैम। जस्ट विद वेजिटेरियन डाइट एंड विद द हीलिंग हर्ब्स, हम लोग बड़ी अच्छी बैलेंस लाइफ जी पा रहे हैं। एंड विद योर ब्रेथ, द मोस्ट यस। इम्पोर्टेंट, जहां से हमें रियल प्राण शक्ति मिल रही है, आपका श्वास। योर ब्रेथ इज एवरीथिंग। इसको मैम आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे यहाँ पे, कि अब तो कि किड्स जब के हम साथ आपके। हाँ बताइए। बच्चे भी जब जैसे हम ध्यान करते हैं क्या, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे वो बीमार पड़ते हैं तो। बेटा मेरा ध्यान करता है, बट ऑन एंड ऑफ। नाउ ही इज इनटू टीन एज, बढ़ रहा है, तो दुनिया भी एक्सप्लोर कर रहा है। सो आई डोंट फोर्स माई किड, बट यस। वैसे दे आर वेरी इवॉल्व सोल्स। वो बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट हैं, वट एवर आई एम डूइंग। सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि मैं पिछले 5-6 साल से घर पे ध्यान करवा रही हूँ, एंड पिन ड्रॉप साइलेंस होता है मेरे घर में। किसी को ये नहीं पता होता कि घर पे बच्चे भी हैं। मेरे वाओ। बच्चे इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं जब घर पे ध्यान हो रहा होता है, जब घर पे लोग आए होते हैं।
एंड दे नो हाउ टू सर्व बिकॉज दे सी। अभी रिसेंटली हम्म। मेरी डॉटर ने मुझे 10-15 दिन पुरानी मैं आपको बात बताऊंगी, मेरी डॉटर ने सोने से पहले मुझे बोला मम्मा मेरी 2 विशेज है। मैंने बोला क्या बेटा? शी इज 9 ईयर ओल्ड। कहती एक प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है, एक रिंकू वीर हम्म। जी से मिलना है। सो वी बिलोंग टू अ सिक्स फैमिली, तो मैं अमृत वेला वगैरह जैसे अटेंड करती हूँ, तो हमारे बहुत बड़े एक वो है सेज वो भी। तो वो सुनती है उनके गुरबानी जब मैं चलाती हूँ घर में। तो उसने मेरे को बोला, एंड आप मानोगे 2 दिन के अंदर भी मैनिफेस्टेड दैट हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। एंड जस्ट विथ 30 सेकेंड ऑफ हिज ग्लिम्स आई बिकेम नम। मैं बोलूंगी प्रेमानंद महाराज दर्शन करने के लिए तो सबको जाना चाहिए। वो ऐसे लिविंग सेंट इस टाइम पे धरती पर हैं। मतलब जो एनर्जी जो ऑरा मैंने उस दिन उनका देखा, 30 सेकेंड में उन्होंने मेरे को ऐसा शांत किया। मैंने 6-7 घंटे वर्ड मुंह से नहीं निकाला, ऐसा ऑरा का इम्पैक्ट हुआ उनका। सो बच्चे बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं, और ये बच्चे जो इस टाइम पे धरती पे आ रहे हैं ये बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं। तो हमें कुछ इनको सिखाना नहीं है, हाँ, बट जिस दुनिया में ये है, कलयुग है, मैट्रिक्स है, हमें सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहना है। तो मैं पेरेंटिंग करते वक्त आई स्टे वेरी वेरी इन अवेयरनेस कि मैं पुश ना करूं इनको किसी भी चीज को लेकर के। सो आई गिव देम देयर स्पेस, ओनली देन आई विल गेट माय स्पेस। सो वो हम्म। इक्वली बैलेंस होता है हर रिलेशनशिप में, हमें स्पेस देनी आनी चाहिए तभी हमें स्पेस मिलती है। सो आई ट्रैवल फॉर माई वर्क, मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, तो मेरे बच्चे पूरा सपोर्ट करते हैं। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज है मेरी डॉटर, मेरा बेटा, कि इनको मालूम है कि मेरी मम्मा एक कॉज सर्व कर रही है, मेरी मम्मा एक आध्यात्मिक जीवन जी रही है। सो दे नो डूज एंड डोंट्स। सबसे बड़ी चीज ये है। यस, ऑलरेडी दे एक्नॉलेज एवरीथिंग एंड दे या नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यस। यस। और सबसे बड़ी चीज, ना बच्चे आपने जो बात कही ना ऑब्जर्व ही करते हैं, हम क्या कर रहे हैं ऑब्जर्वेंट वहीं है। से करना शुरू यू कर देते कांट हैं। टीच किड्स विद लेक्चर्स। आप लेक्चर दोगे, हाँ। आप नहीं समझा पाओगे, आप करके दिखाओगे, आप हाँ। समझा पाओगे। यस। वेरी वेरी नाइस मैम। मैम आप बचपन से ही वेजिटेरियन रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं? नहीं, मैं बचपन से वेजिटेरियन नहीं थी, बिकॉज जैसे बचपन में मैंने आपको बताया मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमें बहुत फोर्सिबली नॉनवेज खिलाया जाता था। तो जब मैं नहीं खाती थी तो मुझे चांटे भी पड़ते थे पापा से अपने, कि नहीं खाना है। पापा बैठ जाते थे डाइनिंग टेबल पे लेकर अपने हाथ से खिलाने लग जाते थे। बट मुझे मालूम था, बीइंग अ चाइल्ड, बच्चे को मालूम है, किड्स अंडरस्टैंड द एनर्जी कि कुछ गलत है, हमको ये नहीं खाना चाहिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे टेस्ट ही नहीं आता था कि मैं क्या खा रही हूँ। तो चाहे पापा मुझे कहते थे एक पीस खाएगी, तू खाएगी, तू खाएगी, जबरदस्ती मेरे को अपने हाथ से खिलाते थे एंड ऑल ना। एंड मैं रो रो के, मेरे आंसू भर जाते थे, मैं रो रो के चुप करके बस खाती रहती थी, खाती रहती थी। एंड पूरी रात फिर मैं सो नहीं पाती थी, मैं बीमार हो जाती थी। एंड मुझे इतना वॉमिट्स होते थे, इतने लूज मोशंस होते थे, मेरा डाइजेशन डिस्टर्ब रहने लग गया था। तो फिर मेरे भैया की फार्मास्यूटिकल्स की शॉप थी, तो वहां पे पापा के फ्रेंड थे, ही वाज अ फिजिशियन, डॉक्टर अंकल। और तो वो आके बैठते थे इवनिंग के टाइम पे ना कंसल्टेशन के लिए। तो वो देखते थे कि हर 10 दिन में बच्ची बीमार हुई होती है। वो पूछते थे क्या हुआ बेटा, तो मैं बोलती थी अंकल पापा ने नॉनवेज खिला दिया। तो फिर उन्होंने एक दिन पापा को डांट लगा दी, कहते आपको बेटी को मारना है ना, आप जहर दे दो उसको। आपको मारना है ना अपनी डॉटर को। तो पापा ने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई साहब आप, मैंने क्या ऐसा कर दिया? तो कहते कि आप देख रहे हो छोटा बच्चा नॉनवेज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा आपको मना नहीं कर पा रहा, आप उसको डांट डांट के खिला देते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी डॉटर का डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाए, आप उसको खिलाओ जितना मर्जी नॉनवेज। मुझे क्या है, मैंने दवाई प्रिस्क्राइब करके देनी है, मैं दे दूंगा, बट बाद में आप भुगतोगे। फिर उस दिन के बाद से मेरे पापा ने मुझे फोर्स करना कम कर दिया। तो बनता तो था नॉनवेज हमारे घर में, तो मैं बस थोड़ा सा ग्रेवी लेकर के खा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मेरे पापा ने मेरे चक्कर में काफी कम कर दिया था। मेरे पापा वाओ। मुझे पंडित जी बोलते थे, कि हमारे घर के पंडित जी हैं ये, इनसे पूछो, इनसे ज्ञान ले लो। भैया कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, लाइक गुरबानी का भी, कि पापा शब्द सुन रहे होते थे, शब्द गुरबानी का क्या मतलब है, तो पापा कहते थे पंडित जी से पूछो, पंडित जी बताएंगे।
तो बहुत मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे ये लोग कि इससे पूछो, ये हमारी घर की मम्मी है, ये समझा देंगे तुम्हें सारी चीजें। और आई वॉज द यंगर वन इन द फैमिली, मेरे दो बड़े सिबलिंग्स थे और मैं सबसे छोटी थी। एंड बट 2015 में व्हेन आई कंसीव्ड माय डॉटर, फिर मैं नॉनवेज खाती रही ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। 2015 में व्हेन आई कंसीव्ड माय डॉटर, आई टोल्ड यू माय डॉटर एनर्जीज आर लिटरली डिफरेंट। तो मेरा पूरा एनर्जी सिस्टम चेंज कर दिया उस बच्चे ने। मैंने जब खाने की कोशिश करी, मुझे डायरिया हो जाना, मुझे वॉमिट्स हो जाने और इतने इतने दिन तक रेगुलर रहने, तो डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी में शायद आपको ये सूट नहीं हो रहा, बंद कर दो। उसके बाद मैंने मुड़ के कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी हाथ ही नहीं लगा पाई, नो एग एट ऑल, नो नॉनवेज एट ऑल, कुछ नहीं। एंड 2022 वाज अ मिराकुलस टाइम इन आवर हाउस। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा हमें जी हत्या नहीं करनी, पत्नी सर को फॉलो करते हैं, पत्नी सर बोलते हैं कि हर एक जी में दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो बेचारे बेजुबान हैं, मतलब हम उनके ऊपर वॉयलेंस कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। मेरे बेटे ने एक सेकंड में छोड़ दिया। ही वॉज ओनली 10 ईयर ओल्ड एट दैट। वाओ। मेरी डॉटर छोटी सी थी, मेरे हस्बैंड उसको फोर्सफुली खिलाते थे। 1 1.5 साल 2020 में आई क्राइड अ लॉट जब मैं खड़ताल थी ना। तो मैंने सर को मेडिटेशन में बैठे हुए ये चीज वहीं पे बोली थी कि अगर आप चाहते हो कि मैं ये पाथ फॉलो करूं, तो आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको मेरे हस्बैंड को यहाँ तक मेरे साथ लाके खड़ा करना पड़ेगा एनर्जेटिकली, तभी मैं ये पाथ फॉलो करूंगी। एंड इन 2021 मेरे हस्बैंड ने नॉनवेज टोटली बंद कर दिया। क्या अनुभव है मैम ये। जी। एंड ही इज ऑल्सो डूइंग मेडिटेशन। या ही इज आल्सो डूइंग मेडिटेशन। गजब। तो ये जो आपने मैम अपना बताया नॉन वेजिटेरियन का, तो मैं ना अभी रिसेंटली वीगन, आई हैव टर्न वीगन। मी एंड माय फ्रेंड रिया, रिसेंटली हम लोग वीगन डाइट शुरू किए हैं। एंड जैसे आपने नॉन वेज के लिए बोला, हमारे यहाँ दूध के लिए सेम चीज हो रही है। हाँ। बस हमारे पर नहीं, बाकी है, बाकी सब हो रहा है। तो See, change is not easy. Nobody wants to accept change. प्रॉब्लम ये है। और जो चेंज मेकर होते हैं ना, दे हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल्स। yes. उनके साथ ये सब कुछ होता ही होता है। सर सर को भी लोगों ने कितना बोला, आई रिमेम्बर जिस दिन सर का समाधि दिवस था एंड वी वर देयर, हमने पूरी रात ध्यान करा था, ऑन एंड ऑफ हम उठ रहे थे, ध्यान कर रहे थे सर की समाधि के पास। तो वहां पर डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी भी आए थे रात को, हमने उनके साथ भी ध्यान करा था, सारे मास्टर्स थे सारी रात सर के साथ ना। तो हम सब ध्यान कर रहे थे वहां बैठे। तो एक एक इंसान वो छोड़ ही नहीं रहा था। वो कभी मेरे पास आ रहा है, वो डॉक्टर लक्ष्मी के पास भी गया एंड और मास्टर्स थे वो उनके पास भी गया कि नहीं सर ने तो बोला था वो 2090 तक यहाँ पे रहेंगे। हाँ, तो कहाँ गया उनका वादा? मतलब आप लोग झूठ बोलते हो, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। कहाँ गए सर, क्यों चले गए ये छोड़कर? आप इस चीज का जवाब दीजिए। तो लोगों ने तो सर को भी नहीं छोड़ा। हम क्या है? कुछ भी नहीं। सो बीइंग अ चेंज मेकर इज नॉट इजी। वी हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस। यस। तो सब। जैसे मैं बता रही थी वीगन का, तो द मास्टर दैट अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिजिशियन, जो डॉक्टर फॉर्म में आपके पास आए मास्टर, वो आपकी हेल्प करने गए क्योंकि आप सही रास्ता, आप सही डायरेक्शन में थे, एंड उस समय वो जरूरत थी। सेम चीज मेरे को भी लगता है कि व्हेन यू गो, आप जब सही चीज चूज करते हैं, तो यूनिवर्स हेल्प्स यू ऑलवेज या यू गेट द उस सपोर्ट। डायरेक्शन। यस। हम्म। किसी न किसी फॉर्म में वो आपके जो भी ब्लोज पड़ने वाले हैं या कुछ भी होने वाला है, अमेरिका दे इज उसको इजी कर देते हैं थोड़ा। जी। एंड दे हेल्प यू ऑलवेज। सो एक जी। बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया मैम, जो भी एंड मैं इस डर यहाँ से। पर एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, जो आप मुझे बोल रहे थे कि आप मेडिटेशन और इस चीज से आपका, आप घर पे या बच्चों के साथ क्या चीजें फॉलो करते हो। मैं यहाँ पे ये चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जो भी लोग ध्यानी हैं, उनको योग से जरूर जुड़ना चाहिए, प्राणायाम से जरूर जुड़ना चाहिए। बिकॉज जब आप प्राणायाम करते हो अपनी दोनों नॉस्ट्रिल से, तो आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। तो जब आपकी नाड़ी शुद्धि होती है, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो प्राणायाम एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट, योग एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट। पता है क्या, सबसे पहले तो यम और नियम ही तो है ना साधना में। अगर आप किसी भी साधना को समझो, तो यम और नियम पहले आता है। पहले तो आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ता है बैठने का। कितनी देर, लोग कहते हैं हमसे 10 15 मिनट नहीं बैठा जाता, हमसे हमसे आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठा जाता। तो हमें पहले अपनी फिजिकल बॉडी की ऊर्जा को क्लीन करना पड़ता है। हम 5 सेंसेस से ड्रॉ भी तो करते हैं सारा दिन।
अपने खान पान में, अपने लोगों के जिनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं। तो प्राणायाम एक्चुअली हेल्प्स यू। तो ध्यान से पहले, बैठने से पहले प्राणायाम जरूर करें। चाहे 10 मिनट प्राणायाम करें आप, अलोम विलोम। जी। ओके। आप 25 टाइम्स करें बैठने से पहले अलोम विलोम। आपको खुद के अंदर एनर्जी में शिफ्ट दिखेगा बैठने में। बहुत एक ये नई चीज पता चली आज, ध्यान से रिलेटेड ही, कि इस प्राणायाम करने से और गहरा ध्यान लगता है। सो आई विल ऑल्सो ट्राई दिस मैम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मैम कि ये लास्ट ही रहेगा जी। कि आप सब मास्टर्स को, सब व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, मैं सब मास्टर्स ऑफ व्यूअर्स को सिर्फ ये बोलूंगी कि जितना समय वेस्ट होना था हो गया। अपने ध्यान को बढ़ाइए। हमें इस टाइम पे ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि धरती इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन से निकल रही है। हर एक घर में गहरा ध्यान होना चाहिए। अवेयरनेस के साथ हमें रहना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये ह्यूमन फॉर्म एक गिफ्ट है। हम इसको यूं ही वेस्ट ना जाने दें। हर एक मिनट, हर एक सेकंड को अवेयरनेस के साथ इन्वेस्ट करिए, ताकि हम इस धरती की ऊर्जा को आगे लेकर जा पाए, और जिस पर्पस के लिए हम ह्यूमन फॉर्म लेकर आए हैं, हम उस पर्पस को पूरा कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे मोस्ट बात वेलकम। करके। थैंक इतना यू। सारा नॉलेज आपने दिया, इतनी सारी बातें, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। जी। इट वाज लाइक लिटरली मैं तो रो भी रही थी एक बार बीच में। गूजबम्स आ रहे थे बीच बीच वो में। वो सर का कनेक्शन है, व्हेन व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद अ मास्टर, एंड जहाँ सर की एनर्जीज हैं, वी गेट ओवरवेल्ड। सर यस। साथ आते हैं ना, तो ही यस। ही लेट यू फील दैट एक्सपीरियंस, लेट यू फील दैट एनर्जी। और पूरा मैं विजुलाइज कर पा रही थी, जो जो सिनेरियोज आप, जो जो सीन्स बता रहे थे, आई कुड सी हिम एवरीवेयर, जहां भी या। आप उनको मेंशन कर रहे थे। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मोस्ट मच फॉर वेलकम। ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी। थैंक यू। आत्मवंदन।